किसी भी सोशल, कल्चरल या पॉलिटिकल मूवमेंट में एक नारे की बहुत अहमियत होती है। यानी एक ऐसा सेंट्रल स्लोगन जो कैची हो और जो लोगों के दिल को और दिमाग को छू ले, उनको अट्रैक्ट करे उस मूवमेंट की तरफ। तभी तो लोगों का बल मिलता है, उनकी ताकत मिलती है उस मूवमेंट को। और जो मूवमेंट के चलाने वाले जो लीडरान होते हैं, जो भी उनके जो सरपरस्त होते हैं, वो उसको किसी पाए तकमील तक, किसी मंजिल तक उनको वो ले जा सकते हैं। लेकिन सिर्फ नारा ही काफ़ी नहीं है। आपके ऑब्जेक्टिव की जब तक क्लैरिटी पूरी तरह से नहीं होगी और आप अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए रोड मैप क्या अख्तियार करना चाहते हैं, आपकी स्ट्रेटजी क्या होगी, कौन लोग हैं जो आपके साथ शामिल होना चाहते हैं और क्या है जिसको आप एड्रेस करना चाहते हैं, जब तक ये चीज़ें सारी इनके बारे में बिल्कुल आप क्लियर एक जहन नहीं होगा, तब तक बात बन नहीं पाएगी। होगा क्या कि वो सिर्फ नारा ही नहीं, बल्कि आपका जो वसाइल, आपका वक्त, जो सारा आपने वो स्पेंड किया होगा उस मूवमेंट को चलाने के लिए, वो सारा ज़ाया हो जाएगा। मेरा नाम जफर चौधरी है। आज बहुत दिनों के बाद मैं आपके साथ बात कर रहा हूं, तो जम्मू के बारे में बात करते हैं। जम्मू में एक काफ़ी दहाइयों से, आज या कल की बात नहीं, एक नाराज़गी रहती है कि जो कश्मीर की बात है वो जम्मू को ओवर शेडो कर जाती है। तो लिहाजा हुआ क्या कि पिछले 3 साल, खास करके 2018 की गर्मियों के बाद 2019 के मानसून तक के दरमियान जो डेवलपमेंट्स हुई, उससे ये लग रहा था कि अब शायद कश्मीर के बारे में कोई ज़्यादा जिक्र हुआ नहीं करेगा, कोई ज़्यादा बात हुआ नहीं करेगी। जो बात होगी उसमें जम्मू की एक जो मरकज़, एक जम्मू की सेंट्रलिटी जो है वो ज़रूर होगी। लेकिन क्या होता है कि जब एक परत उतरती है, तस्वीर थोड़ी सारी और नज़र आती है। फिर और जब परत आप उतारते हैं तो एक और क्लैरिटी जो है वो उसमें नज़र आती है। इस तरह से करके ये तो जो जम्मू के की स्टेक होल्डर्स, जम्मू की पॉलिटिक्स में, जम्मू की इकानमी में, यहाँ के कल्चर और सोसाइटी में, उनके बहुत सारे बयानात आप सुन रहे हैं पिछले 6-8 महीने से। वो कहते हैं, अब उनको नाराजगी जो है कश्मीर से कम और दिल्ली से ज्यादा है कि अभी भी देखिए कश्मीर की सेंट्रलिटी हर चीज में बनी हुई है, जम्मू के बारे में अभी भी खास कोई तवज्जो नहीं हो पा रही है। अगर नहीं है कहीं पे किसी बड़े ऐवान में तवज्जो, तो उसका मतलब ये थोड़ा कि जम्मू में बात नहीं हो सकती। जम्मू में भी तो सब लोग बात कर सकते हैं और बात को बुलंद कर सकते हैं, ताकि जहाँ पे भी उसकी अटेंशन जो होनी चाहिए वहाँ पे उसको अटेंशन मिले। मैं बात कर रहा था इसके आगाज में नारों की, कि नारे की कितनी इंपॉर्टेंस होती है। पिछले 8-10 साल में जो एक जम्मू की आइडेंटिटी को एक री इन्वेंट करने के लिए, या जम्मू की आइडेंटिटी के ऊपर जो शेडो है उसको हटाकर जम्मू को दोबारा नुमाया तौर के ऊपर पेश करने के लिए कई नारों का इस्तेमाल हुआ है। इसमें एक जो सबसे बुनियादी नारा जो सबसे पहले शुरू हुआ था कुछ साल पहले, वो मुझे याद है, अभी भी वो काफ़ी सर्कुलेशन में है। वो था जय जम्मू जियो जम्मू। हमारे ये एक दोस्त हैं, सहाफ़ी हैं लंबे वक्त से, जोरावर सिंह जम्वाल। उन्होंने एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन टीम जम्मू के बैनर के नीचे इसका आह्वान किया। और मेरे ख्याल से एक काफ़ी लंबे वक्त तक और एक बड़े सस्टेनेबल तरीके के साथ इस नारे की जो एक्सेप्टेबिलिटी है, इसकी जो अट्रैक्शन है पूरे सूबा जम्मू में, वो चाहे किसी भी तबका से, ज़ुबान से, या किसी भी छोटे खिता से लोग ताल्लुक़ रखते हों, उसमें इसकी एक अटेंशन इस नारा की ज़रूर बनी, लंबे वक्त तक ज़रूर बनी। सिर्फ उन लोगों को छोड़कर जो किसी नशा में, मंशियात में मुब्तला थे, क्योंकि इन्होंने जो कैंपेन पूरी चलाई वो चलाई ड्रग्स के अगेंस्ट। तो कौन नहीं चाहता कि जो सोसाइटी है वो पाक साफ रहे, शफाफ रहे। और अब जब क्योंकि पॉलिटिक्स को रिलीजन बहुत ज़्यादा डिफाइन करने लगा, तो ये कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, ये जो रिलीजन को भी डिफाइन करती हैं, ये उससे भी अपने आप को आगे बड़ा करके बताती हैं, क्योंकि ये ह्यूमैनिटी के साथ इसका ताल्लुक होता है। तो इसको मकबूलियत नारे को इतने मिली कि रजौरी, पुंछ, किश्तवाड़, डोडा, भदरवा, सांबा, कठुआ, हर जगह से दावतनामे आने लगे कि आप आइए यहाँ पे भी प्रोग्राम कीजिए। लेकिन एक जो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन होती है उसकी कुछ अपनी लिमिटेशंस होती हैं। जब बात सियासी होने लगती है तो एनजीओ उस तरह से अपनी आवाज़ बुलंद नहीं कर सकती। एनजीओ अपना काम करती रहती है, लेकिन फिर नारे और भी आ जाते हैं। 2018 की बात है, जब चौधरी लाल सिंह ने एक दोबारा से रीजनल पॉलिटिक्स को डिफाइन करने की कोशिश की और उन्होंने अपनी पार्टी बनाई, डोगरा स्वाभिमान संगठन। तो तब उन्होंने नारा इन्वेंट किया, जय डोगर। यानी वो एक डोगरा, ये काफ़ी हद तक जो है एक जम्मू की पॉलिटिक्स में रहता है कि वो आपको कहते हैं कि अगर आप सुबह जम्मू की बात कर रहे हैं तो आप समझिए कि आप डोगर प्रदेश की बात कर रहे हैं। अगर आप डोगर की बात कर रहे हैं तो आप ये मानकर चलिए कि आप सुबह जम्मू की। यानी ये दोनों चीज़ें जो हैं एक दूसरे को रिप्लेस
कर सकती हैं। लेकिन आप पहाड़ों में जाएं तो वहाँ पे लोगों को इस तरह से समझ नहीं आती जिस तरह से ये एक जो सियासी नज़रिया है ये समझाने की कोशिश करता है। खैर, वो मूवमेंट भी चल रही है अभी। मोस्ट रिसेंटली 3-4 हफ्ते पहले, यानी ये अक्टूबर के दरमियान में ही एक नया नारा आया, जम्मू 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 जम्मू। 8-10 दिन जो है वो भी काफ़ी पॉपुलर रहा। ये सारे नारे हैं, लेकिन जैसे मैंने शुरू में कहा कि नारा तो आपको अट्रैक्शन दे देता है, दिल और दिमाग तक भी आपकी बात पहुंचा देता है, लेकिन अब उसके बाद बात आ जाती है कि प्रैक्टिकली उसको अमली जामा पहनाने के लिए उस तहरीक को, उस मूवमेंट को, आपके पास जो बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो क्या है। क्या आपके पास वो विजन है? क्या आपके पास वो क्लैरिटी है? क्या आपके पास वो रोड मैप है? क्या आपके पास वो ह्यूमन इंफ्रास्ट्रक्चर है? वो लोग सारे आपके साथ हैं जो उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करना चाहते हैं? और क्या आपके पास वो ऑनेस्टी है कि आप लोगों को कन्विंस कर पाएं, लोगों को बता पाएं, या लोगों की एतबारियत आप में जो है वो बन जाए कि आप जो बात कर रहे हैं दरअसल आप उन्हीं के बारे में बात कर रहे हैं। आप जो अचीव करना चाहते हैं वो आपका खुद के लिए नहीं, आप किसी के साथ जिद नहीं पीट रहे, बल्कि आप जो लोगों की पहचान, उनके तशख़्ख़ुस, उनकी आइडेंटिटी और उनके इंटरेस्ट की, उनकी इकानमी की, उनकी डेवलपमेंट की आप बातें कर रहे हैं। इस बात की जब तक ये पैगाम लोगों तक एक कन्विंसिंग तरीके से नहीं पहुंच जाता, तब तक आपकी मूवमेंट जो है वो एक पेपर टाइगर बनकर रहती है, उसमें कोई जो उससे फ़ायदा नज़र नहीं आता। ट्रिगर ये था आज का जो सब्जेक्ट, एक आपके पास सेंट्रल कोई चीज़ होती है जो आपको इंस्पायर करती है बात करने के लिए। कल जम्मू में एक सेमिनार हुआ, बहुत इम्पोर्टेंट अपने आप में डेवलपमेंट, जो कहते हैं कि चौधरी लाल सिंह के ऐवान पे हुआ, और उसमें शमूलियत थी रमन भल्ला की, और जो कांग्रेस के रियासती नायब सदर हैं, और हर्षदेव सिंह के जो पैंथर पार्टी के लीडर हैं। ये तो 3 साबका वजीर हैं। इनके अलावा भी बेशुमार लोग थे, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के रिप्रेजेंटेटिव थे, एक प्रोमिनेंट वकील थे, और भी बहुत सारे लोगों ने इसमें शमूलियत की, इसमें बोले, आपने जो ख्यालात हैं उनका इजहार उन्होंने किया। ये अपने आप में मेरे नज़रिया से ये एक बड़ी इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है कि जम्मू के कोई 3-4 लोग इकट्ठे बैठे, तो इकट्ठे बैठकर बात करने की उन्होंने कोशिश तो की, जसारत तो की। क्योंकि अभी हाल ही में महीना भर पहले की बात है, डॉक्टर करण सिंह थे यहाँ पे, उन्होंने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही। हालांकि लगभग 85% जो उनकी कही हुई बातें मैं उनके साथ मुत्तफिक नहीं होता नजरियाती तौर के ऊपर, लेकिन कुछ बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है, स्टेट्समैन है ये मैं मानता हूँ। उन्होंने कहा कि जम्मू की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जम्मू के अंदर ही जो जम्मू के लोग जम्मू की बात करना चाहते हैं, वो एक दूसरे के साथ मिलकर कोई बात नहीं कर सकते, एक दूसरे का नुकसान पहुंचाने में वो ज़्यादा मुब्तला रहते हैं। ऐसे हमारे पास बहुत सारे जो एग्जाम्पल्स इसके हैं, एविडेंसेस हैं, वो हमारे पास हैं। तो लिहाजा इस कॉन्टेक्स्ट में अगर 3 लोग इकट्ठे बैठे, ये अपने आप में बहुत अहमियत की बात है। दूसरी बात ये है कि हम क्यों बात कर रहे हैं कि ये इकट्ठे बैठे हैं, ये एक अपोजिशन यूनिटी बने, ये आपस में बात करें। हमारी क्या दिलचस्पी है? हमारी ये दिलचस्पी है कि हम जमहूरियत के अलंबरदार हैं। हमारी जो दिलचस्पी है, हमारा जो बिलीफ है, हमारा फेथ है, वो जमहूरियत में है। और जमहूरियत के, डेमोक्रेसी के जो फ्रूट्स हैं, आप वो तभी इंजॉय कर सकते हैं जब उसमें एक अपोजिशन रोबस्ट हो, और वो जो रूलिंग जो अरेंजमेंट है, सिस्टम है, उसको वो चेक्स एंड बैलेंसेस दे सके, उसको वो अकाउंटेबिलिटी जो है वो उसकी रेगुलर सीख कर सके। एक मिसाल का मैं इस्तेमाल करना चाहता हूँ इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए। इस वक्त मुल्क भर में, यानी जो बीजेपी जो रूलिंग इस वक्त पार्टी है, जिसकी गवर्नमेंट है मरकज में, वो इतनी पावरफुल है, इतनी रोबस्ट है कि कहीं पे भी उनके सामने अपोजिशन की किसी किस्म की कोई हैसियत ही नहीं है। अपोजिशन कहीं भी चीखती रह जाए, चिल्लाती रह जाए, गवर्नमेंट जिस तरह से चाहती है, पार्टी जिस तरह से चाहती है, उसी तरह से होता है। अवाम की बेहतरी में है तो बेहतर बात है, लेकिन कहीं पे अवाम की तरफ से भी बातें आती हैं कि इन चीज़ों की अकाउंटेबिलिटी सीख कीजिए। हमारे ही मुल्क के जैसे लाखों लोग, ये जो किसान हैं, करोड़ों लोग बल्कि, वो नाराज़ हैं। उस जो सारे कवानीन हैं उसका कोई रिव्यू नहीं हो रहा, बात आगे नहीं बढ़ रही है। लेकिन अभी रिसेंटली क्या हुआ, जब आप दिवाली की जो खुशियां हैं उसमें, जश्न में आप मुब्तला थे, 2 दिन पहले नतायज आए कुछ बाई इलेक्शंस के, जैसे हिमाचल से एक लोकसभा सीट थी, और कुछ असेंबली सीटें थी, और कुछ बाकी जगहों के ऊपर सीटें थी, जहां पे हिमाचल में भी कांग्रेस जीत गई, जो असेंबली सीट्स हैं उनमें भी कांग्रेस जीत गई, और बाकी जगहों पे भी जो बीजेपी को काफ़ी रिवर्सेस का सामना करना पड़ा। आपको लगा कि दिवाली का गिफ्ट आया, जो पेट्रोलियम प्राइसेस हैं, डीजल और पेट्रोल की प्राइसेस जो हैं वो अचानक से स्लैश कर दी गई। वो दिवाली का गिफ्ट नहीं था,
वो मरकजी सरकार ने, बीजेपी ने इमीडिएटली नोटिस लिया कि इसको फेस्टिवल के टाइम ये कर डालो। ये जो नतायज आए हैं ये महंगाई और बाकी सारी चीज़ों के चलते ये सारे नतायज आए हैं। तो लिहाजा ये बात आप याद रखिए कि किसी भी जमहूरियत में, उसमें पावर में चाहे बीजेपी हो या कोई भी पार्टी हो, वहां पे जब आप एक रोबस्ट अपोजिशन के लिए आप ख्वाहिश रखते हैं या उसकी बात करते हैं, ये अमल कतई तौर के ऊपर एंटी नेशनल नहीं है, ये पूरा नेशनल इंटरेस्ट में है, क्योंकि उसमें जो एक रूलिंग रिजीम है, अगर रोबस्ट अपोजिशन होती है वो उसकी अकाउंटेबिलिटी सीख करती है। अब हम बात करते हैं अपने माइक्रो लेवल के ऊपर जम्मू रीजन की। जम्मू रीजन में इस वक्त का जो सियासी अमल है, जो प्रोसेस है, उसमें एक ओवरवेलमिंग जो डोमिनेंस है वो बीजेपी की है, इसमें कोई शक नहीं है। आपने पिछले दिनों देखा कि जो की दो रीजनल लीडर थे नेशनल कॉन्फ्रेंस के, जो जम्मू रीजन में सबसे बड़े चेहरे थे पार्टी के, उन्होंने भी बीजेपी ज्वाइन कर ली। कुछ साल पहले जो, यानी एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, वो कोई भी पार्टी हो, कांग्रेस हो, पीडीपी हो, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, उसमें से लोग एक बीजेपी की तरफ ही दौड़े जा रहे हैं। उसके वजूहत क्या है, मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ बातें करते हैं, हमें उसमें नहीं जाना है। मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि जम्मू में भी एक जो एक रीजनल लीडरशिप कश्मीर में भी टाइम टू टाइम रही है, अभी भी है, जम्मू में हो नहीं पाई कभी, और अगर अभी उसके बारे में कोई बात करे तो उसके बारे में हमें भी बात कर लेनी चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अभी तक का मैंने कहा कि काबिल तारीफ है कि 3-4 लोग जम्मू के बैठ गए, बैठकर उन्होंने आपस में बात कर ली। लेकिन हुआ क्या कि जो प्रॉब्लम जम्मू के सामने है, कि जम्मू का एक अपना वर्चस्व हो, जम्मू की एक अपनी पॉलिटिकल आइडेंटिटी हो, जम्मू अपने आप में एक पॉलिटिकल पावर हो, और जम्मू एक ऐसा खिता हो जो जम्मू कश्मीर की पॉलिटिक्स को डिफाइन करे, उसके लिए ज़रूरी है कि जम्मू की पॉलिटिक्स को रीडिफाइन किया जाए, जम्मू की पॉलिटिक्स को अप्रोप्रिएट किया जाए, और जम्मू की पॉलिटिक्स में जो जम्मू की डाइवर्सिटी है उसको एक्नॉलेज किया जाए, उसको एड्रेस किया जाए, उसको इंक्लूड किया जाए। ये अगर 3 लोग, एक जम्मू शहर से, एक उधमपुर से और एक कठुआ से, अगर यही सिर्फ बैठकर बात करेंगे कि हम जम्मू को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और जम्मू के बारे में बात कर रहे हैं, तो आप मेरा यकीन मानिए, आप ना कल यकीन मानते थे, ना आज मान रहे, ना आप फ्यूचर में मानेंगे, लेकिन बुनियादी बात यह कि इस बात की पहाड़ों में समझ बिल्कुल नहीं आती। जैसा ही आप अखनूर क्रॉस करते हैं तो सिचुएशन चेंज हो जाती है, जैसा ही आप उधमपुर क्रॉस करते हैं तो सिचुएशन चेंज हो जाती है। मैंने जब जब इसके बारे में बात की कि जम्मू की डाइवर्सिटी को अंडरस्टैंड करने की कोशिश है, जम्मू की डाइवर्सिटी को समझने की ज़रूरत है, तभी जो जम्मू की एक पॉलिटिकल पर्सनैलिटी है वो उभर कर आ सकती है। तब तब कुछ लोग, एक रिग्रेसिव एलिमेंट्स होते हैं हर जगह पॉलिटिक्स में, सोसाइटी में, उन्होंने मिस इंटरप्रेट करके, रादर अपने तरफ से तो सही उन्होंने इंटरप्रेट कर रहे होंगे, उन्होंने उसको एक नैरो तरीके से, वो कहते हैं कि भाई जफर चौधरी का ये कहना है कि एक मुस्लिम जो फैक्टर है, जो मुस्लिम कम्युनिटी है जम्मू रीजन के अंदर, उसका एक इतना नुमायां रोल हो जम्मू की आइडेंटिटी को रीडिफाइन करने के लिए, कि वो फैक्टर इन होने चाहिए। भाई क्यों नहीं फैक्टर इन होने चाहिए? अगर वो एक इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट पार्ट है जम्मू की सोसाइटी का, तो जम्मू का नैरेटिव तब तक बन ही नहीं पाएगा जब तक सारे लोग उसमें शामिल नहीं होंगे, जब तक सबकी स्टोरी उसमें शामिल नहीं होगी। लेकिन आप उसको मेरे नज़रिए से आप छोड़ दीजिए, मेरा नज़रिया क्या, आप उसको छोड़ दीजिए, आपका जो अपना नज़रिया है आप उसके हिसाब से आप देखिए। आप जब अखनूर क्रॉस करते हैं, अगर आप ट्रैवल करके देखें, आप यकीन मानिए कि वो स्टोरी हिंदू मुसलमान के कंटेक्स्ट में आप उसको अंडरस्टैंड ही नहीं कर सकते। वहाँ की जो जियोग्राफी है, वहाँ की जो लैंग्वेज है, वहाँ की जो आबो हवा है, वहाँ का जो कल्चर है, वो उसको सारी को डिफाइन करता है। लिहाजा यू कैन नॉट डिटरमिन, आप उसको जज नहीं कर सकते, हिंदू मुसलमान के कंटेक्स्ट में आप उसको जज नहीं कर सकते। सिमिलरली जब आप उधमपुर को क्रॉस करते हैं, वहाँ की जो लोकल आइडेंटिटीज होती हैं वो डोमिनेट करती हैं, वो अपना एक कंटेक्स्ट बिल्ड करती हैं जो रिलीजन से ऊपर चला जाता है, जिसको रिलीजन डिफाइन नहीं कर सकता। इसलिए मैं अक्सर कहता हूँ कि जम्मू की जो ओवरऑल पॉलिटिकल पर्सनैलिटी है, उसके जो एलिमेंट्स हैं वो इतने कॉम्प्लेक्स हैं, वो इतने डाइवर्स हैं, जब तक उन सब की इंक्लूसिविटी उसके बीच शामिल नहीं होगी, तब तक एक जम्मू का सेंट्रल पॉलिटिकल नैरेटिव है वो नहीं बन पाएगा। वरना वही एक अधूरी स्टोरी रहेगी, जो चीज़ हम काफ़ी दहाइयों से, काफ़ी सालों से करते आ रहे हैं, और वो जम्मू के एक छोटी सारी जगह में इर्द गिर्द में वहीं पे घूम के वो सारी बात रह जाएगी, उससे ज़्यादा वो आगे बढ़ नहीं पाएगी। क्योंकि अगर ये थोड़ा सा आगे बात इसमें चलेगी तो इसको एक्सटर्नल चैलेंजेस आने शुरू हो जाएंगे। पिछले 3-4 महीने की बात है कि इस दौरान में कम से कम 3 ऑर्गेनाइजेशन, एक रजौरी पुंछ में जो पीर पंचाल की बात करते हैं एक्सक्लूसिवली,
एक चिनाब वैली में और एक ऐसी जो सिर्फ पीर पंजाल और चिनाब वैली, यानी 3 ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस जो आई हैं, छोटी छोटी बात करती हैं, बहुत ज़्यादा सस्टेनेबल या बहुत ज़्यादा लाउड बात उनकी नहीं है और लंबे वक्त तक चलने वाली भी मुझे बात नज़र नहीं आती, लेकिन इनिशिएटिव है कुछ लोगों का जो ये फील करते हैं कि उनकी बात जो यहाँ पे बात जम्मू में की जा रही है उससे मुख्तलिफ है। मान लीजिए कि ये जो नरेटिव है, ये जो बात वहाँ से सब रीजन से आती है, ये अगर कल ज़्यादा एक करेंसी गेन कर जाती है, ये अगर ज़्यादा कल ऑडिबल बनती है, ये ज़्यादा जब विजिबल बनती है, तो यकीनन जो यहाँ का जो हमारा एक जो जम्मू का अर्बन जो इंटेलिजेंसिया है वो कहेगा कि देखिए ये कम्युनल चीज़ आ गई इसमें, क्योंकि ये कुछ ज़िला हैं जो 5-6 इनमें स्लाइटली मुस्लिम मेजॉरिटी पॉपुलेशन है, तो कहेंगे जी इसमें कम्युनल आ गया। वो कम्युनल नहीं होगा, वो उसमें एक डाइवर्स पॉपुलेशन उसमें होगी, उसमें डाइवर्स आइडियाज होंगे, पॉलिटिकल सेंटिमेंट्स होंगे, लेकिन जब जम्मू से आप देख रहे होंगे तो आप उसको कम्युनल पाएंगे। वो कम्युनल हो ना, और वो कम्युनल शेप कभी इख्तियार भी ना करे, उसको कम्युनल देखा भी नहीं जाए, उसके लिए बड़ा ज़रूरी ये है कि जम्मू में जो जम्मू तवी कैचमेंट एरिया है वो उसको अंडरस्टैंड करे कि जम्मू रीजन कितना डाइवर्स है, और उसकी जब तक पूरी डाइवर्सिटी को इंक्लूड नहीं किया जाएगा तब तक जो जम्मू की जो एक सेंट्रल पॉलिटिकल नैरेटिव है जम्मू का जिसकी हम बात करना चाहते हैं वो शायद इमर्ज नहीं हो पाएगा। आज मैंने बात दोहराई है जम्मू की भी और बाकी भी जो मामलात हमारे जिंदगी के